What is this? And why is there right camera action here? I do not understand. And you folks, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जोक्स अपार्ट, ये जो सेंटेंस है हिंदी का, इसके दो इंग्लिश होते हैं. एक होता है हाउ डेयर यू कम हियर, और दूसरा होता है हाउ डू यू डेयर टू कम हियर. अब आप पूछेंगे कौन सा करेक्ट है. सोचिए, जरा ध्यान से सोचिएगा. दोनों करेक्ट है. हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, और हाउ डू यू डेयर टू कम हियर. अगला सेंटेंस देखिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, ये भी करेक्ट है. यू मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, ये भी करेक्ट है. यू आउट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, ये भी करेक्ट है. अब तीनों में से करेक्ट कौन सा है? तीनों करेक्ट है, यही आज हम सीखेंगे. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसकी इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश, या फिर यू मे स्पीक इंग्लिश, या फिर यू माइट स्पीक इंग्लिश. तीनों करेक्ट है, लेकिन अपनी अपनी जगह. दोस्तों, आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स. आज हम सीखेंगे मॉडल. इसे मोडाल भी कुछ लोग बोलते हैं. इनफैक्ट आई यूज टू प्रोनाउंस इट मोडाल. दिस इज मॉडल. We will learn modal verbs. Well, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्रिटिकल है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने पूरे मॉडल वर्ब्स को एक साथ लाकर आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है. मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आज यदि इसे पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा. फिर दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी स्पोकन इंग्लिश के लिए. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत होगी. ऑलराइट, सबसे पहले मॉडल जान लेते. होता क्या? ये मूड बताता है. मूड का मतलब एक मनोदशा को बताता है. लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अपनी मूड को बात बता रहा हूं, अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूं. हालांकि मॉडल वर्ब्स में हम बात करते हैं एबिलिटी की, स्ट्रेंथ की, एडवाइस की, सजेशंस की, पॉसिबिलिटी की, रिक्वेस्ट की, इन तमाम चीजों की हम बात करते हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी. मैंने एक चीज की है, आपको प्रेजेंट के यूसेस तो बताए ही बताए हैं, लेकिन आपको मैंने पास्ट के भी यूसेस बता दिए, ताकि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे इसे सीखकर अंग्रेजी बोलने में. लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे. तो मैं बता रहा था आपको कि मॉडल मूड बताता है, यानी मूड और एटीट्यूड को बताता है. एक सब्जेक्ट के, एक कर्ता के मूड को भी और एटीट्यूड को भी ये क्या करता है? बताता है. जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई शुड गो, यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, यू आउट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, और यू मस्ट कंसल्ट फिजिशियन. ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, सजेशंस दे रहा हूं. यही तो मॉडल है. वर्ब जो है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज है स्पोकन इंग्लिश का. ये रीड बताया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ब रीड बताया जाता है, बैकबोन बताया जाता है. अगर आप इसे समझ गए तो इंग्लिश आपके लिए यू हो जाएगा. एक वीडियो मैंने वर्ब पे बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आपको वर्ब की नॉलेज नहीं है. मैं एज्यूम करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है. अगर आप इस मॉडल्स को देखेंगे 100% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैन, मे, माइट, और पास्ट में माइट हैव, मे हैव और वुड हैव. फिर मैं आपको बताऊंगा शुड, मस्ट, आउट, टू, नीड, डेयर, शैल, विल, वुड, इन तमाम यूसेस को. राइट नाउ आई विल टीच यू एंड आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड. मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्पोकन इंग्लिश में. आप वॉइस नरेशन सीखे या ना सीखे, लेकिन मॉडल्स, टेंस, प्रपोजिशंस और जो आर्टिकल्स वगैरह है, वर्ड्स, ये जरूर आपके पास होना चाहिए. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई हुई चीजें सब 70% आपको काम आएंगी. 30% एक्स्ट्रा आपको एक्सपर्ट से सीखना ही होगा. ऑलराइट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी इस पार्ट में हम सीखेंगे कैन, मे, माइट, मे हैव, माइट हैव और वुड हैव. देखिए, कैन, मे, माइट जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है. आई रिपीट, कैन, मे, माइट जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है, जबकि मे हैव, माइट हैव और वुड हैव पास्ट में यूज होता है. सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. एक चीज जो देखने वाली है वो ये कि प्रेजेंट में कैन हो, मे हो, माइट हो, सबके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. आई कैन डू, आई मे डू, आई माइट डू. ऑलराइट, ना तो डज होगा ना डिड होगा. शी कैन कम, शी कैन गो. अब शी कैन आगे कम बोला, शी कैन गो बोला, कहीं भी गोज, गोइंग का यूज हम नहीं करेंगे. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. दूसरी चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आप कैन का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी सब्जेक्ट हो मे का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी सब्जेक्ट हो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे. अब हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है स्पोकन इंग्लिश में. उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस कंडीशन में कैन, किस कंडीशन में मे और किस कंडीशन में माइट का इस्तेमाल होता है. देखिए, अगर हम एबिलिटी की बात करें और
कैपेसिटी की बात करें, यानी कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें, आपके पास एबिलिटी है या तो मेंटल या फिजिकल, मैं इसे पढ़ सकता हूं, इट्स नॉट योर फिजिकल एबिलिटी, इट्स योर मेंटल एबिलिटी। आई कैन रीड। कैन हम तब यूज करेंगे जब हम एबिलिटी यानी योग्यता और कैपेसिटी दोनों ऑन एन एवरेज एक ही चीज होती है। जब आप बात करेंगे कोई भी इंसान के लिए तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन का आप इस्तेमाल करेंगे। मे का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल हम आगे देखेंगे, पहले कैन देख लीजिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप कर सकते हैं, अब इसमें क्या होगा? आप मीन्स यू और करना मीन्स डू, और कर सकते हैं यानी एबिलिटी की बात हो रही है तो यू कैन डू, यू कैन डू। आपको सारी चीजें भूल जानी है और सिर्फ ये याद रखना है कि जब कभी भी हम एबिलिटी और कैपेसिटी किसी भी इंसान के बारे में बात करें, गॉट इट ना, तो आप वहां पर यूज करेंगे कैन कैन कैन। ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर कैन गो टू मुंबई। अगर हम उसके एबिलिटी, लेट्स सपोज माई ब्रदर इज अ यंगर बॉय एंड इफ आई टॉक अबाउट हिज एबिलिटी आई विल से माई ब्रदर कैन गो टू मुंबई। अब यहां अगर मे और माइट होगा कैन के बदले तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, so my brother can go to Mumbai. She can teach me. वह मुझे क्या कर सकती है? पढ़ा सकती है। She can teach me. She can teach me. इसको उसकी यानी उस महिला की, लड़की की एबिलिटी की बात की जा रही है। I can teach you. It talks about my ability. All right. They can't do this if it is negative. अब negative से याद आया, हम contracted forms को भी सीख लेते हैं. This is also very very useful. In spoken English, people use it a lot. In fact, in writing also. All right. Cannot is called can't. Speak after me. Can't. This is called can't. Cannot, can't, and this is also called sometimes, not sometimes, in British English can't. But आपको बोलना है can't. Can't नहीं, can't. All right. The next is may not, mayn't, mayn't. Speak after me. Mayn't, mayn't. All right. Might not, mightn't, mightn't, mightn't. Speak after me. Mightn't. All right. ये भी इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो वे लोग नहीं कर सकते हैं तो they can't do this or they can't do this. Good. Can you teach me? अब आप ये मत बोलिएगा सर हम can बोले या can't. Can't बोले, can't बोलिए प्लीज। All right. Can you teach me? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? अगर इंटेरोगेटिव हो, मैं आपसे बोलता हूं आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो you can teach me. और जब मैं आपसे सवाल पूछूं, इंटेरोगेटिव आ जाए तो क्या आ जाएगा? डीप में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां से पढ़ लीजिएगा कैन का यूज। क्या पहले आ जाए तो कैन पहले आ जाएगा, जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन यू टीच मी? कैन यू हेल्प मी? अगर मैं आपसे बोलूं मे यू हेल्प मी, इट मींस आई एम रिक्वेस्टिंग यू। गॉट इट? Alright, and if I say can you help me, it means I'm talking about your ability. क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you support me? If I say may you support me, could you support me, might you support me, it means these are talking about request. But if I say can you support me, जब आप बोलते हैं ना सेंटेंसेस को तो ध्यान रखिएगा, why can't you do this? तुम इसे क्यों नहीं कर सकते हो? If there is WH form interrogative, then it will be why can't you do this? Why can't you do this? I hope my dear friends you understand the uses of can. आपको याद रखना है जब हम ability, strength, capacity की बात करें या power की, mental और physical, we will use can with all the subjects it can happen. और एक चीज और ये देख लीजिए, can के बाद verb का first form है। She can be in Mumbai, वह मुंबई में हो सकती है, तो यहां be का मतलब हो गया होना। She can be, all right. She can be there, वह वहां हो सकती है। Alright, I can be happy, मैं खुश हो सकता हूं। She can be happy, इन्हें भी याद रखिएगा। Alright, this is done. अच्छा, इसका जो past है वो होता है could और could have. Could हालांकि past होता है, could have का भी हम इस्तेमाल करते हैं। Although could का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, could का यूज past में भी करते हैं। जैसे कि सुनिए, मैं आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me? यहां पर यूज होता है। और जब मैं छोटा था बहुत अच्छा तैर सकता था। When I was kid, I could
स्विम वेरी वेल, ये भी होता है कुड का इस्तेमाल पास्ट में। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इंस्टेंटली डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक यही है। अगर आप कैन, कुड एंड कुड हैव और कुड हैव का यूज आप सीखना चाहते हैं तो उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए, पूरा डिटेल में कैन, कुड एंड कुड हैव का इस्तेमाल आप सीख जाएंगे। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज क्लिक देयर इफ यू वांट टू लर्न एंड यू विल लर्न इट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि यहां पर मैंने कुड हैव पास्ट में इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज आई हैव टॉट दैट ऑलरेडी एंड एलोबरेट इट वेरी वेल। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, हालांकि एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। आई कैन डू इट, आई कुड डू इट, मैं कर सका या कर सकता था। और अगर पास्ट में कोई चीज हो सकती थी लेकिन आपने नहीं किया, तब आप यूज करते कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई कुड हैव और आई कुड हैव डन दिस, मैं इसे कर सकता था, बट आई डिडंट डू दैट, लेकिन मैंने नहीं किया। दिस इज ऑल अबाउट कैन और इन पास्ट कुड और कुड हैव। नेक्स्ट इज मे एंड माइट। ध्यान रखिएगा, मे किसी से परमिशन मांगने के लिए, अब परमिशन के लिए बच्चों के मन में बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है। सबसे पहला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने कहीं सुना होगा मे आई कम इन सर, आपने कहीं सुना होगा कुड आई कम इन सर, और कहीं आपने सुना होगा माइट आई कम इन सर। माइट जब बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है परमिशन मांगने वाले को, तब आप यूज करेंगे। कुड आप यूज कर सकते हैं, पोलाइट बहुत अच्छा है, बट आपने ऑफिशियली सबसे ज्यादा मे का इस्तेमाल सुना होगा। कैन का भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैन रूड माना जाता है, ऑफिशियली इट्स नॉट एक्सेप्टेड। तो किसी से बेवजह आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, परमिशन के लिए आप मे का इस्तेमाल कीजिए, और इफ इट इज पॉसिबल यू कैन यूज कुड। ऑलराइट, तो कुड किसके लिए? परमिशन के लिए, किसी से इजाजत मांगने के लिए। जैसे कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप ये भी यूज कर सकते हैं, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, और मे आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, और माइट आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ऑलराइट, हालांकि शैल का भी, शैल आई मूव नाउ, हम लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए, तब हम शैल का यूज करते हैं। ऑलराइट, वो दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो परमिशन, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू प्लीज। सबसे पहले तो आप हाथ उठाएंगे एक्सक्यूज मी, या फिर मे आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू प्लीज, ऐसे करके मत बोलिएगा। ऑलराइट, वेरी नाइस। या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन जब आप पूछेंगे, इसका मतलब हुआ कि क्या मेरे पास इतनी हिम्मत है, या फिर मैं रूड होकर आपसे पूछ रहा हूं ये चीज। तो प्लीज कैन एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल्दो इन स्पोकन यू माइट हैव सीन पीपल यूज इट एंड इट्स नॉट ऑलराइट सच अ बिग डील। सो परमिशन के लिए पॉसिबिलिटी जब हो, यानी चांसेज हो, चांसेज यहां भी है पॉसिबिलिटी, लेकिन माइट में कम पॉसिबिलिटी और मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी। आई रिपीट, मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी। अब ज्यादा का क्या मतलब हो गया? जब आपको लगे किसी भी चीज में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80 to 90%, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। ऑलराइट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या भाई मैं आपकी कलम ले सकता हूं, क्या सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे कहीं, क्या मैं जा सकता हूं, ये तो परमिशन में आ गया। परमिशन। रिक्वेस्ट में जब आप किसी से नाम वगैरह पूछेंगे, विश, जब आप किसी को विश करेंगे। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मे आई कम इन, आप चाहें तो बोल सकते हैं कुड आई कम इन। अब आप बोलेंगे पहले मे क्यों हुआ? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्वेश्चन मार्क। या आप परमिशन मांग रहे किसी से। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। इट कैन रेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बारिश आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। ऑलराइट, सो यहां पर क्या है? इट मे रेन, इट मे रेन, और ही मे गिव यू मनी, वह तुम्हें पैसे दे सकता है। तो ये दोनों क्या है? पॉसिबिलिटी है। ही कैन गिव यू मनी का मतलब हो गया कि उसके पास क्षमता है। ही कैन हेल्प यू और ही मे हेल्प यू और he might help you. He can help you means वह तुम्हारी मदद कर सकता है, उसको है क्षमता। और he may help you का मतलब चांसेस है कि वो आपको मदद करेगा। ऑलराइट, और he might help you का मतलब चांसेस ना के बराबर है। मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि वो आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन he might help you का मतलब चांसेस बहुत कम है। गॉट इट? ऑलराइट, मे यू लिव लॉन्ग, ये मैं विश कर रहा हूं, आपको विश कर रहा हूं कि दीर्घायु भव है। जब मैं आपसे बोलूं लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑलराइट, मे आई आस्क टू यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर मार्कर प्लीज, मे आई बोरो योर स्पेक्टिकल्स प्लीज, मे आई डू दिस प्लीज। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? मे। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या हो गया? मे एंड
It may rain today, or it may not rain today, or it mayn't rain today. It mayn't, आज बारिश नहीं हो सकती है. It mayn't rain today. It mayn't rain today. It mayn't rain today. All right, good. अब प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह बोल बोल कर. Might, although, यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु. Might is the past form of may, but, like, could जैसे कि पास्ट में भी यूज होते हैं और प्रेजेंट में भी यूज होते हैं. आई हैव टॉट यू दैट ऑलरेडी. ठीक उसी तरह लाइक दैट माइट पास्ट में भी यूज होता है और प्रेजेंट में भी. प्रेजेंट में यूज होता है जब कर्ता यानी सब्जेक्ट को, कोई भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, को अपनी बात रखने में दिक्कत होती है, तो हेजिटेशन होती है, तो वहां हम माइट का यूज करेंगे. या फिर जब चांसेस किसी भी चीज को लेकर बहुत कम हो, नगण्य हो, ना के बराबर हो. जैसे कि देखिए, इट माइट रेन. अब आप बोलेंगे सर इट मे रेन का मतलब क्या हो गया? जब चांसेस, यू सी द क्लाउड इज देयर एंड यू सी एवरीथिंग, सिचुएशंस आर देयर परफेक्ट दैट इट may rain. This is why we use it may rain. Or chances are no more, I mean not no more, there are no chances. तब आप क्या यूज करेंगे? It might rain, यानी कि चांसेस ना के बराबर है, but maybe. Alright, might be. Your brother might pass the examination because your brother does not study properly, so he might pass. अब मैं डायरेक्टली कैसे बोलूंगा? Perhaps you might, शायद आपको बुरा लग जाए. This is why, इसीलिए I said that your brother might pass the examination. You might learn spoken, you might improve your spoken English. Why? Because you do not study honestly. तो जब very less possibility हो, तब आप ये use करेंगे. All right. Might I ask to you something? जब मुझे आपसे पूछने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट, मैं तो आप परमिशन लेकर, got it? Alright. Or might जब मुझे आपसे कुछ पूछने में, let's suppose you are the DM of my district and I have a lot of hesitations. I want to ask you something and I ask, excuse me sir, might I ask to you something? Might I ask to you something? Alright. Might I come inside? I have hesitation a lot. Mightn't. It mightn't rain today. She mightn't come. वह नहीं आ सकती है. चांसेस, एक तो वैसे भी might जो होता है वो चांसेस नगण्य होता है, तो नेगेटिव में you might have seen its use, these are used very very less. Thank you very much. So this in present you saw. Now we will be talking about past. Past में देख लीजिए, may, might, would. मैंने कई बुक्स को पढ़ा, रिसर्च किया, तो पता चला कि मे का मतलब पास्ट में भी ज्यादा पॉसिबिलिटी, माइट लेस पॉसिबिलिटी, और वुड के काफी ज्यादा यूसेज हैं. आई रिपीट, वुड के काफी ज्यादा यूसेज हैं. देयर आर सो मेनी यूसेज ऑफ वुड. आप ये पढ़कर कमेंट में लिखेंगे सर ये भी होता है. हाँ जी, वुड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मे बी अगला ही वीडियो वुड पर आएगा, जो कि बहुत 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 ज्यादा डीप में होगा. बट वुड फिलहाल जो आपको मैं बता रहा हूं उससे प्लीज समझ लीजिए आप. देखिए, प्रेजेंट में सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. पास्ट में भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ इनमें से कोई आप यूज कर लीजिए. मैंने सबको एक ही साथ कर दिया है. यहां पर बहुत ज्यादा डीप में बताऊंगा स्पोकन में, मुझे लगता है दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. दिस इज व्हाई आई शॉर्टेंड देम. मैंने इन सबको क्या कहते हैं, शॉर्ट एंड कर दिया, कम कर दिया. तो सबके साथ आप क्या यूज करेंगे? हैव. हैज की जिक्र मत कीजिएगा. मॉडल्स में कहीं भी हैज या फिर हैड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. प्रेजेंट में यूज करें या पास्ट में यूज करें, प्रेजेंट में तो हैव होता ही नहीं है. आई बेग यू पार्डन. ऑलराइट, सो मे, माइट, वुड. ऑलराइट, सबके साथ हैव और सबके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये तो क्लियर हो गया आपको. ऑलराइट, यहां पर ये चीज नहीं है. पास्ट की जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो पॉसिबिलिटी पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समझा देता हूं. देखिए, मे हैव, मे हैव, मे हैव, मे हैव, हालांकि ये आपको गूगल पे शायद ही मिलेगा. माइट हैव, माइट हैव, माइट हैव, क्या बोलेंगे? माइट हैव. Contracted forms are used a lot, especially by the native English speakers. You have to keep this in your mind. All right. Would have, would have, would have, would have. बोलिए मेरे साथ. Repeat after me. Would have. Would have. She would have done it. She would have done it. उसने किया होगा. She would have done it. All right. Might have, may have. वैसे woulda, mighta, coulda, shoulda, woulda होते हैं. woulda, mighta ये सिर्फ स्पोकन में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है. ये इंग्लिस्टर्स में बहुत ज्यादा. ये अनऑफिशियल, इसको राइटिंग में कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करें. वैसे कोशिश करें राइटिंग में प्रॉपर यही लिखने का. बट इफ यू राइट इट्स ओके. स्पेशली सीरियस राइटिंग में आप यही सब यूज करें. ये सिर्फ स्पोकन के लिए है. वुडा,
माइटा, वुडा, माइटा। ऑलराइट, अब आप देख लीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम हो चुका होगा कि भावनाओं को हो चुका होगा, जैसे कि उसने खा लिया होगा, वह जा चुकी होगी, मेरी मम्मी सो चुकी होंगी, वे लोग जा चुके होंगे। तो इन चीजों के लिए आप इसको कंपेयर कीजिए ना, पास्ट परफेक्ट के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस V3, आपने परफेक्ट टेंस में आपने हमेशा देखा होगा हैज हैव पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है तो शैल हैव, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं। तो यहां पर ये चीज होगा, जैसे कि वैसे ये हमें सुनने में लगता है मेरी मां सो चुकी होगी, आपको लगेगा सुनने में कि आप पास्ट की बात, फ्यूचर की बात करें। नो, यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, और द assumption you are assuming or speculating about the situation, this is why you are talking about like this। अब जैसे मुझे लगता है उसने ऐसा किया होगा या उसने यह किया होगा, लेट्स सपोज यहां पर somebody spill the water, spill का मींस गिरा देना, किसी ने यहां पर क्या कर दिया, पानी गिरा दिया। अब मैं यहां आया और बोला कि आई थिंक, मुझे लगता है ये मेरे भाई ने किया होगा, आई थिंक माई ब्रदर माइट हैव डन। अगर चांसेस कम है तो माइट, ज्यादा है तो मे, अदरवाइज वुड। लेकिन आप इन तीनों में से ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस चलो कोई भी आप यूज कर लीजिए। आई थिंक छोटू वुड हैव डन दिस, आई थिंक got it now, I think he would have done this, I think she would have done this, I think he might have done this, he may have done this। बात आ गई ना सर, जब हिंदी लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। दिस वुड बी 100% बेटर। दे वुड हैव गॉन, वे लोग जा चुके होंगे, वे लोग चले गए होंगे। माई पेरेंट्स मे हैव स्लेप्ट, और देखिए they would have gone, स्पोकन में याद रखिएगा, they would have gone, they might have gone, they may have, alright, they would have gone, वे लोग जा चुके होंगे। my parents may have slept, और my parents may have, आ रही बात समझ में, लिख सकते हैं आप, they have slept। might he have stolen money, क्या उसने पैसे चुराए होंगे? अगर आप इंटेरोगेटिव सवाल किसी से पूछते हैं तो might he have stolen money, might he have stolen money। all right, question, might he have done this, क्या उसने ऐसा किया होगा? might he have done this, might have ही एक साथ नहीं बोलेंगे, might के बाद सब्जेक्ट फिर have। विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, would have, should have, might have का यूज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज वहां सीख लीजिएगा। आई हैव टॉट दैट ऑलरेडी। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में भी स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप में ये चीजें बता दी गई है। आई होप यू गेट इट कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। अब नाउ इट्स योर टर्न हाउ टू यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, ऑलराइट, और आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, वेरी लिस्ट पॉसिबिलिटी। मेरे मम्मी पापा सो गए होंगे, आई थिंक माय पेरेंट्स might have slept, or might have, would have slept, all right, and would have in spoken English, would have, could have, should have, and all, or my parents may have slept। मेरे दोस्त अब तक तो दिल्ली पहुंच गया होगा, by now my friends or my friend might have reached to Delhi, may have reached to Delhi, would have reached to Delhi। स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होता है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस, वह जा रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो ही माइट बी गोइंग, ही वुड बी गोइंग। वह खाता होगा, ही वुड बी ईटिंग, या खा रहा होगा, ही वुड ईट। वह खाता था तो ही वुड ईट। ये भी हम विस्तार से सीखेंगे। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं इस वक्त, क्योंकि पूरी चीजों को इसी वक्त यहां पर डालना बेहतर नहीं होगा। वह जा रहा होगा तो ही माइट बी गोइंग, शी माइट बी गोइंग। वह सो रहा होगा तो ही वुड बी स्लीपिंग, ही मे बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग। कॉन्टिन्यूअस है ना, तो माइट के बाद बी, यहां पे फिर हैव और V3 का यूज आप नहीं करेंगे। आई होप ये तीनों जो है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम सीखेंगे शुड, मस्ट, ought to एंड इनका पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक चीज है शुड, मस्ट, ought to, इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, जितने भी मॉडल्स हैं सब में आप देखेंगे शुड, मस्ट है, एक्सेप्ट ought। ought के साथ to का इस्तेमाल होता है। वर्ब में अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट। सबका मतलब होता है चाहिए। आप किसी के साथ भी शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के साथ भी मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबके साथ भी आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके हम पास्ट में भी यूसेज सीखेंगे। प्रैक्टिकली मैं वही चीजें बता रहा हूं जो
स्पोकन इंग्लिश में यूसेज होते हैं और आपको साथ साथ राइटिंग भी इंप्रूव कर देगा। ऑलराइट, देखिए शुड का मतलब चाहिए, लेकिन जब आप ड्यूटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, या फिर आप बात करें किसी को आप एडवाइस देते हैं, तब आप क्या यूज करेंगे? शुड। जैसे कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, यू शुड लर्न इंग्लिश। एक चीज, शुड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम शुडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुडंट। क्या बोलते हैं? शुडंट। बोलिए मेरे साथ, रिपीट आफ्टर मी, शुडंट, 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 शुडंट। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं आपसे बोलूं, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब इसका नेगेटिव, आप मुझे बोलेंगे नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए। आई शुडंट और शुड नॉट, आई शुडंट और शुड नॉट लर्न इंग्लिश, आई शुड लर्न फ्रेंच। ऑलराइट, और एग्जाम्पल देखिए, शी शुड नॉट टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। शी शुड नॉट टेल अ lie, she should not tell a lie। Alright, अब यहां देखिए, they should speak the truth। आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ should का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लोगों को सच बोलना चाहिए। they should speak the truth। you should take care of your family। अब मैं आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, आपको ड्यूटी बता रहा हूं। you should टेक केयर ऑफ योर फैमिली, आपको अपने परिवार की क्या करनी चाहिए? जिम्मेदारी उठानी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। और नेगेटिव होगा तो शुडंट। ऑलराइट, योर ब्रदर शुड कंसल्ट अ फिजिशियन। योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को या आपके भाई को, शुड कंसल्ट, यानी शुड प्लस V1, ध्यान रखिएगा, V1, शुड प्लस V1, मस्ट प्लस V1 एंड ought to प्लस V1। इंटेरोगेटिव होगा तो पहले शुड आ जाएगा। ये तो एक्शन हो गया, योर ब्रदर शुड कंसल्ट, एक एक्शन हो गया, करना चाहिए। अब हम स्टेट की बात करते हैं, आपको खुश रहना चाहिए, तो यू शुड बी हैप्पी। बी मीन्स होना, यहां देख लीजिए, बी के बाद एक आपने क्या यूज किया है? आफ्टर बी व्हाट यू हैव यूज? इट्स नॉट वर्ब, सो आई विल से यू शुड बी हैप्पी, शी शुड बी हैप्पी। ऑलराइट, अब देखिए, उसे दिल्ली जाना चाहिए, ही शुड गो टू दिल्ली, और उसे दिल्ली में ही रहना चाहिए, तो ही शुड बी इन दिल्ली। अब जहां रहना होना हो वहां पर आप बी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी इसमें एक्शन नहीं है, एक रहना है, क्या हो गया? एक स्टेट हो गया। They should be in Delhi right now because of lockdown. It's very difficult to go out of Delhi. Alright? तो आप इन दोनों फर्क को समझिए। इंटेरोगेटिव अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या मुझे यही रहना चाहिए? Should I stay here? यानी यही ठहरे रहना चाहिए। Should I stay here? Should I not stay here? I hope you get the uses of should in present. Alright. Now, must. जब आप किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कुल मिलाकर एक, और कंपल्सन यानी नेसेसिटी की बात करते हैं, और सेंटेंस पर आप एम्फेसिस दे देते हैं। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ये मैं आपको सलाह देता हूं। आप माने या ना माने, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस। नाउ I put a command or emphasis on the sentence which I am ordering you right now। Order का मतलब ही होता है आप कंपल्सन या emphasis देकर आप बोलते हैं। आपको अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? You must learn English। ध्यान दीजिएगा, You should learn English का मतलब मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। अब आप स्पोकन में बोलेंगे, Right now the government must support the poor। The government यानी सरकार को, जितने भी सरकार हैं, must support the poor। Why must? Because it is the demand of time। Alright? Alright. The students must utilize the whatever, the lockdown period। You must utilize the time। आपको समय का उपयोग अवश्य करना चाहिए, otherwise after lockdown you will repent। काश अंग्रेजी अच्छा कर लेता, काश इंटरव्यू प्रिपेयर कर लेता, काश अपनी कमियों को स्ट्रॉन्ग कर लेता। So if you don't want this situation, you must, alright, you must not tell a lie। आपको अवश्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं एडवाइस दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा you should not tell a lie। और अगर मैं बोलूं कि आपको अवश्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो you must not tell a lie। और must not को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप बोलते हैं mustn't। mustn't मत बोलिएगा, mustn't बोलिए, रिपीट आफ्टर मी, mustn't, 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 mustn't। You mustn't
टेल अ लाई। ऑलराइट, दे मस्ट स्पीक द ट्रूथ, उन लोगों को अवश्य सत्य बोलना चाहिए। अगर मैं कमांड दे के बोल रहा हूं, एम्फेसिस देकर बोल रहा हूं, दे मस्ट speak the truth. It is 100% successful for spoken English. Just pay attention, learn it, repeat it, and speak so many times, so many times. You must take care of your family. अगर मैं आपसे बोलूं, you should take care of your family, it means I give you an advice. And if I say you must, it means with authority, मैं आपसे बोल रहा हूं, कमांड दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, that you must take care of your family राइट नाउ। यू मस्ट बी हैप्पी, आपको अवश्य खुश होना चाहिए। ये एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। होना, रहना, बनना का मतलब क्या होता है? बी। इसमें आप देखेंगे टेक आ गया, स्पीक आ गया, टेलेलाई आ गया, यूटिलाइज, ये सब मेन वर्ब है। और ये जो बी है कि स्टेट की बात कर रहे हैं। बी वाज वर्ब पास्ट में, प्रेजेंट में इसे हमारा वाज वर्ब और बीन होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यू मस्ट बी हैप्पी, आपको अवश्य खुश रहना चाहिए। एक मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। शी मस्ट बी हैप्पी, शी मस्ट बी अ गुड गर्ल, शी मस्ट बी 40, वह 40 की होगी या होना चाहिए उसे। मस्ट का एक और यूज होता है, ये भी आप जरा देख लीजिए, नीचे साइड आपको नहीं दिखेगा, सुन लीजिए। जैसे मैं फ्यूचर में बोलूं, आई शैल गो टू दिल्ली, अब आपको पता है विल का इस्तेमाल होता है। कमेंट में मत पूछेगा क्यों, ये अमेरिकन इंग्लिश है और आजकल स्पोकन में विल का ही इस्तेमाल हो रहा है। वैसे आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, अदरवाइज विल। तो मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। अब बोला जाता है कि मैं अवश्य दिल्ली जाऊंगा, तो या तो आई विल गो टू दिल्ली, ब्रिटिश कहता है विल के बदले शैल। बट आप दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इधर आई विल गो टू दिल्ली और आई मस्ट गो टू दिल्ली। जब चीजों में अवश्य आ जाए, एम्फेसिस आ जाए, तुमको अवश्य अपने घर पे होना चाहिए। यू मस्ट बी एट योर होम, योर सिस्टर मस्ट बी हंग्री, यू गो होम फास्ट, तुम्हारी बहन अवश्य भूखी होंगी, और योर सिस्टर शुड बी हंग्री। और मस्ट यानी एम्फेसिस, गॉट इट ना? हम कंपल्सन नेसेसिटी की हम बात आपसे कर रहे हैं। यू मस्ट गो होम बिकॉज योर सिस्टर वुड बी हंग्री। अब यहां वुड बी हंग्री का मतलब भूखी होंगी। आप जब अज्यूम करते हैं तो प्रेजेंट फ्यूचर में विल होता है एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट में आप अज्यूम करते हैं या पास्ट की बात करते हैं तो वहां वुड का आप यूज करते हैं। योर सिस्टर वुड बी हंग्री, और अवश्य होगी भूखी, तो योर सिस्टर मस्ट बी हंग्री। मैं अवश्य आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, तो आई मस्ट teach you how to speak in English. I must teach you how to speak in English. I hope you get it कि must का हम कैसे यूज करेंगे। must फ्यूचर में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में तो अभी हम देखेंगे ही फ्रेंड्स। ऑलराइट, ought to, ought to का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नेगेटिव होता है oughtn't। क्या बोलेंगे हम? रिपीट आफ्टर मी, oughtn't। क्या बोलेंगे? oughtn't, oughtn't। ये एक मोडाल है जिसके बाद टू का यूज होता है, ought to। ऑलराइट, must to नहीं होता, should to नहीं होता, लेकिन ought to होता है। this you have to keep in your mind। जब आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, जैसे देश की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये हम किसी पे एहसान नहीं करें, इट्स आवर ड्यूटी एंड वी मस्ट हैव टू डू, यानी जब ड्यूटी की आप बात करेंगे, ऑलराइट, ये किसी को एडवाइस देंगे। एक बात आपको मैं बता देता हूं, स्पोकन इंग्लिश में ought to के बदले आप should का इस्तेमाल कर सकते हैं, there isn't any problem। if you forget how to use ought to, you can use should, there isn't any issue। और जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, मुझे लगता है वो बेवकूफ होगा। एनीवेज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तब ये जरूरी है। वैसे भी अगर सामने वाला यूज करेगा ought to, तो आप समझ जाइए इसका मतलब भी क्या होता है, चाहिए। क्या होता है इसका मतलब? चाहिए। शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट मींस अवश्य चाहिए, हालांकि चाहिए ही होता है लेकिन एम्फेसिस हम डालते हैं इसलिए अवश्य चाहिए। ought to का मतलब भी चाहिए, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी की बात करते हैं, जैसे आपको इस वक्त घर पे रहना चाहिए, ऑलराइट, ये हमारी जिम्मेवारी है, वहां शुड का यूज होता है, आप ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी को एडवाइस देते हैं, आपको एक फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए, तो वहां आप चाहें तो शुड का इस्तेमाल इनके बदले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म oughtn't। ऑलराइट, जैसे we ought to do our duty, हम लोगों को अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। आप चाहें तो कर लीजिए, we should, ऑलराइट, there isn't any problem। बोले जाते हैं कि लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पोकन में ये हम ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे लिटरेचर में ought to would be a lot, बहुत ज्यादा होगा, would be a lot, बहुत ज्यादा होगा। You ought to respect your elders, तुम्हें अपने elders, बड़े बुजुर्ग का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट
करना चाहिए. We ought to follow the rules of lockdown. We ought to follow the rules of lockdown. ऐसा करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे. Because we are the citizen of this country, so it is our duty to follow the rules of lockdown. It means if you want to show the patriotism, अगर आप साबित करना चाहते हैं देशभक्ति, तो it's best to stay at your home. If you could help somebody, help. Otherwise, stay at home if you can't help. But do not comment, make video, हंसी मजाक, and do not disobey the rules. Do not break the rules and all. We ought to follow the rules of lockdown. हम लोगों को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन का रूल्स फॉलो करना चाहिए. We ought to follow the rules of lockdown. We ought to serve our nation. हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए. By any means, either by teaching, serving people, cooperating people, supporting people and all. You ought to be a responsible person. आपको एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए. In these conditions, we will use ought to. All right. The next is past. Should, must, have. अब पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम देख लेते हैं. शुड हैव को बोलते हैं शुड हैव. क्या बोलते हैं? शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव. हालांकि शुडा एक बोलचाल में ही सिर्फ यूज होता है, वो भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के द्वारा. शुडा और मस्ट हैव को मस्ट. इसे आप लिखने में प्लीज मत यूज कीजिएगा किसी भी में. ये मैसेज वैसेज में खेलने में, और लोग बहुत ज्यादा गवारू यूज करने में. नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स दे यूज इट ओनली इन स्पोकन इंग्लिश. ऑलराइट. जैसे हमारे यहाँ काहे का जइयो यू. मस्ट हैव, मस्टर्ड, मस्टर्ड, मस्टर्ड. मस्ट हैव को क्या बोलेंगे? मस्टर्ड. और शुड हैव को क्या बोलेंगे? शुड हैव. एज यू नो, शुड, मस्ट एंड ought to का प्रेजेंट में हम वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन पास्ट में जितने भी मॉडल्स यूज होते हैं सब में हैव और V3. आप बोलेंगे सर पास्ट में हैड और हैज का यूज क्यों नहीं करेंगे? भूल जाइए. क्यों? मुझे नहीं मालूम. इट्स ए रूल. प्लीज आप शुड हो या मस्ट हो, सबके साथ हैव प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ये ट्रिक आप याद रखिएगा. अब पास्ट में कोई चीज हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, या आपको रिग्रेट फील हो रहा है. I repeat, something should have done in past or didn't happen, or you feel regret about past. In that condition, we either use should, must. अवश्य आ जाएगा तो must, otherwise should. जैसे कि आपको अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था. देखिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए तो you should learn English. Advice, command, you must learn English or you ought to learn English. अगर किसी ने बोल भी दिया तो प्लीज उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना. Alright. Should have, I should have learned English. मुझे अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था पास्ट में, और मैं रिग्रेट इस वक्त फील कर रहा हूं. I had time of lockdown and I couldn't learn. मैं नहीं सीख पाया, मुझे सीख लेना चाहिए था. I should have learned English, learned English. I should have, or I shouldn't have learned English. All right. I should have learned English. I should have learned English, but I didn't learn. और मुझे अवश्य सीख लेना चाहिए था. अवश्य, emphasis. I must have learned English. You should have gone there. आपको वहां जाना चाहिए था, आप नहीं गए. And because of you, there was an incident took place. All right. You should have gone there. Or if it is emphasis, अवश्य, तो you must have gone there. I must have learned English. मुझे अवश्य सीख लेना चाहिए था. They must have taught you. They must have taught you. They must have taught you. उन लोगों को आपको अवश्य पढ़ाना चाहिए था. They should have helped her. उन लोगों को उसकी यानी उस लड़की या महिला की मदद करनी चाहिए थी. ध्यान रखिएगा, पास्ट में कोई चीज हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इस बात को बताने के लिए आप शुड या फिर मस्ट का यूज करेंगे. अवश्य आ जाए तो मस्ट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया और आप इसे स्पोकन में यूज कर पाएंगे. जैसे कि आपको 10 दिन पहले ही मेरे पास आना चाहिए था लेकिन आप नहीं आए. You should have come to me 10 days before, but you didn't come to me, or you did not. ये past indefinite से ये और could have associated होता है. Please keep in mind. You should have come to me 10 days before, but you did not come. अब आपको चले जाना चाहिए. Now you should go, क्योंकि लॉकडाउन है और बाहर पुलिस है, तो आप जान बचाकर किसी तरह चले जाइए या फिर यहीं आप रह जाइए. Either you go from here, there are police outside,
or you have another option that you please stay here and do not go outside. Do not go means permanently I want you not to go anywhere. So like this you will practice, like this you will practice to speak in English. I'm 100% sure that if you practice in this way, this will be useful. आप sentences मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से ले लीजिएगा, इसके sentences जो हैं वो वहां से आप पिक कर लीजिएगा और बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा. If you have any doubt, you can ask in doubt section. There are 2 channels on Telegram. The first is My Career Doctor and the second is My Career Doctor Dots. Thank you very much. दोस्तों will और would का यूज बहुत ही आसान और सिंपल है, बस आप यहां फोकस कीजिए, मैं सारी चीजें आपके क्लियर कर दूंगा. देखिए will का मतलब गागेगी, इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं. आप सेम चीज टेंस जब आप पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस में भी सीखेंगे. बहरहाल अभी आप मॉडल्स में इनका इस्तेमाल सीख लीजिए. will का मतलब गागेगी यानी कि आप फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे. लेकिन would जो है ये will का पास्ट फॉर्म होता है, जैसे कि should शैल का पास्ट फॉर्म होता है. लेकिन वुड का इस्तेमाल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगह होता है. वुड एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिनका इस्तेमाल पास्ट में तो होता ही है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी. मैं आपको एग्जांपल फटाफट दे देता हूं, ये बता दूंगा. और वुड का मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. हालांकि एक बार पहले भी हमने बनाया हुआ है, बट आई विल मेक इट वंस अगेन, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हो, बहरहाल आपको लिंक नीचे में दे दिया गया, आप देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बस अभी आपको एक यूज पहले से हर एक में अभी आपको, जैसे कि वुड हैव, माइट हैव और मे हैव. राइट नाउ वुड का यूज, जैसे कि Would you like to tea? Would you like to have a cup of tea? एक कप चाय पीना चाहते हैं या पीना चाहेंगे? या if I were a king, I would help you. Or would you help me please? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये 3 यूजेज आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में मैंने आपको बताया. यहाँ फिलहाल हम फोकस करते हैं. देखिए यहाँ है will जो कि फ्यूचर है में यूज करेंगे, और इधर है would यानी पास्ट ऑफ will. अब देख लीजिए, दे विल बी इन मुंबई बाय 7 PM टुमारो. आप बता रहे हैं किसी को कि वे लोग कल मुंबई में होंगे 7 बजे तक, बाय 7 PM. दे विल बी इन मुंबई, फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, होंगे मुंबई में. अब देखिए, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, सो आई हैव वाटर, इसलिए मैं क्या पीऊंगा? पानी. हैव का मतलब पीना और खाना भी होता है, और ड्रिंक के बदले आपने हैव का इस्तेमाल किया है. I'm thirsty, so I'll have water. ये यूसेज आपने कई बार सीखे होंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. देखिए, I thought, मुझे लगा, she would be in Mumbai by 7 PM. मुझे लगा कि 7 बजे तक वो मुंबई में होंगी. अगर आप हिंदी सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अंत में गागेगी है तो शैल विल होना चाहिए. लेकिन नहीं, रुकिए, जब 2 पार्ट हो सेंटेंस का, गॉट इट ना, 2 पार्ट, 2 क्लॉजेस हैं. अगर पहला क्लॉज यानी कि पहला पार्ट पास्ट में हो तो आने वाले पार्ट का हम विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं. आई रिपीट, जैसे उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गॉट इट. उसने कहा तो ही सेड टू मी दैट आई वुड हेल्प यू, दैट शी वुड हेल्प मी. यहां विल के बदले पास्ट में दूसरा क्लॉज क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा. फिर से देखिए, आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, She would be in Mumbai by 7 PM. तो अगर पहला पार्ट पास्ट में हो तो दूसरे को will के बदले, चूंकि would जो है वो will का पास्ट है. She said, उसने कहा, यानी उस महिला ने, लड़की ने, she would help me, वह मेरी मदद करेगी. तो देखिए यहां वह मेरी मदद करेगी है तो गागेगी, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं. She said, उसने कहा, तो will के बदले आप क्या यूज कर देंगे? would. ये हो गया आपका पहला पार्ट, राइट. दूसरा देख लीजिए, जब आप कंडीशंस देते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट में आप बोलते हैं अगर बारिश होगी तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे डांटेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा. दोनों तरफ क्या है? 2 पार्ट है सेंटेंस का. अगर आप मुझे डांटेंगे एक पार्ट तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा दूसरा पार्ट. पहला पास्ट में, पहले हम प्रेजेंट में देख लेते हैं. अगर इस तरीके के सेंटेंस हो, दोनों फ्यूचर की बात करता हो, तो एक को प्रेजेंट क्लॉज में बना लीजिए. दरअसल जो आज मैं आपको मॉडल्स बता रहा हूं, इनके लिए आपके पास टेंस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए. तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर नहीं हैं. तो अगर बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, एक को प्रेजेंट में बना दीजिए. इफ इट रेन्स है तो गागेगी दोनों तरफ, लेकिन एक को प्रेजेंट में, एक क्लॉज को इफ इट रेन्स. अब अगले को फ्यूचर में, आई विल नॉट गो टू कोचिंग. कंडीशंस दे रहे हैं आप, गॉट इट, राइट.
इफ ही कम्स, यदि वो आएगा, है तो गागेगी, आई विल नॉट टीच हिम, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ लिखा है, हकीकत मत मानिएगा। इफ ही कम्स, यदि वो आएगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। आई, यहां वुड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रेजेंट में कंडीशंस देते हैं। यदि वो आएगा तो मैं उसे डांटूंगा। इफ ही कम्स आई विल स्कोल्ड हिम, या आई स्कोल्ड हिम इफ ही विल कम। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं स्पोकन में। इफ यू आर ऑल राइट, यदि तुम ठीक होगे तो मैं तुम्हें, ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ठीक होना यानी आप स्टेट की बात कर रहे हैं। यू आर ऑल राइट पास्ट में, यू वर ऑल राइट, और फ्यूचर में यू विल बी ऑल राइट। तो इफ यू आर ऑल राइट, हालांकि गागेगी है दोनों तरफ, आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा। इसको ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। आई होप यू गेट इट। थैंक यू वेरी मच। आई गिव यू मनी। स्टेट, यदि तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। दोनों फ्यूचर में है तो हम क्या बोलेंगे, इफ यू हैव मनी। एक को हमने किस में बना लिया, प्रेजेंट में। आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू, और आई विल आस्क यू सम मनी। मुझे लगता है आपको चीजें आ गई समझ में। पोजीशन, स्टेट एक्शन और दोनों तरफ एक्शन। ऑलराइट, अब यहां देख लीजिए कंडीशंस। आपने सुना होगा ना ये सेंटेंस, यदि मैं धनी होता तो आपकी मदद करता। पास्ट की कंडीशंस की आप बात करें, ना आप धनी थे ना आप मदद करेंगे, तो आप एक कंडीशन दे रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में दिया। तो इफ आई वर रिच, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस जब मैं बताऊंगा, हालांकि पहले ही पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं। यदि मैं धनी होता तो सबके साथ वर का यूज होता है, वाज का यूज, जहां वर का यूज हो सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, स्टेट में वर। इफ आई वर रिच, तो यहां विल के बदले क्या होगा, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। इफ शी हैड नॉलेज, यदि उसके पास ज्ञान होती या ज्ञान होता, पोजीशन की बात है, शी वुड शेयर, तो वो क्या करती, शेयर करती। वो क्या करती, शेयर करती। और एक सुनिए, मैं जाता था, मैं खाता था। देखिए, मैं हंसता हूं, आई लाफ, मैंने हंसा, आई लाफ्ड, और मैं हंसता था या हंसा करता था, आई वुड लाफ और आई यूज्ड टू लाफ। पहले मैं आपसे बहुत ज्यादा बातें किया करता था, अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक टू यू अ लॉट, और अर्लियर आई वुड टॉक टू यू अ लॉट। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। आई वुड टॉक टू यू अ लॉट, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता था, आई वुड नॉट हेल्प यू। तो वुड के कई सारे यूसेज है। जब मैं वुड ही एक दिन पूरा पढ़ाऊंगा तो आप वो बेहद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यू विल गेट दैट। ऑलराइट, इफ यू टॉट मी, यहां पर देख लीजिए दोनों तरफ एक्शन है। इफ यू टॉट मी, ये दोनों तरफ एक्शन है। यहां क्या था, स्टेट प्लस एक्शन, यहां क्या था, पोजीशन प्लस एक्शन, और यहां क्या है, इफ यू टॉट मी, यदि तुम मुझे पढ़ाते, he would give you money, तो वो तुमको क्या देता, पैसे देता। ध्यान रखिएगा। if you teach me, तो I'll give you money, यदि आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। if you teach me I will give you money, और यदि तुम मुझे पढ़ाते तो वो तुमको पैसे देते। तो if you taught me, पढ़ाते, he would give you money, वो आपको क्या देते, पैसे देते। I hope you get the differences. When I teach you the usage of would, that will clear you 100%. I hope you will practice this and would का यूज आप देख लीजिएगा। और लास्ट, नॉर्मली जब फ्यूचर में कोई एक्शन होगा तो will का यूज, I'll go, she'll come, he'll help me, they'll come। जैसे he goes, he went, और फ्यूचर he will go, he will not go, he'll not go। would not को हम wouldn't बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, will not को हम won't बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, won't and wouldn't। और would have को हम बोलते हैं would have, सॉरी would have फॉर स्पोकन के लिए would have। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, would have, WOULD एपोस्ट्रोफी वी, would have और woulda, ये सिर्फ स्पोकन के लिए स्लैंग टाइप का है एक तरीके से। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट फ्यूचर में, जैसे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, वैसे तो इसकी इंग्लिश होनी चाहिए विल यू हेल्प मी, लेकिन अगर आप वुड लगाते हैं तो ये एक पोलाइट है, जैसे कि वुड यू हेल्प मी प्लीज, सुनने में भी अच्छा लगता है। विल यू हेल्प मी, वुड यू टीच मी समथिंग, क्या आप मुझे कुछ पढ़ाएंगे। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ऑलराइट। हालांकि वुड यू लाइक के साथ वो यूज हुए हैं। वुड यू अकॉम्पनी मी, क्या आप मेरे साथ देंगे। वुड यू हेल्प मी। तो इन सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। आई एम 100% श्योर दैट यू विल यूज देम प्रैक्टिकली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
दोस्तों नीड एंड डेयर हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, बट डू नॉट वरी, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इजीली। देखिए, नीड का मतलब होता है किसी चीज जरूरत होना, आवश्यकता होना, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, या किसी चीज के लिए चुनौती देना। इन चीजों के लिए हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब दो चीज समझिए, आप जैसे कि वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब के लिए एक वीडियो हमने बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहे तो। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब यानी जो एक्शंस वाले होते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जैसे कि आई गो, राइट, शी कम्स, ही गोज, ये सब मेन वर्ब के एग्जांपल्स हैं। गो, कम, किल, टीच, लाफ, ये सब मेन वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं 26। उसमें एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर्ड। दूसरा होता है टू हैव यानी कि हैज, हैव, हैड। दूसरा होता है टू डू, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड एक मेन वर्ब भी है, जैसे कि आई डू, मैं करता हूं, यहां पर डू एक मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आई डू नॉट नो, यहां पर डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है। आई होप यू गेट इट। तो डिड नॉट ईट, ये यहां पे डिड एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन आई डिड इट, मैंने इसे किया, ये डिड मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ड में एक होता है मॉडल। मॉडल्स क्या होते हैं आपके, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। तो नीड एंड डेयर भी मॉडल्स की कैटेगरी में, आप इन्हें सेमी मॉडल्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है ये मॉडल्स की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह भी होता है। तो मॉडल्स जैसे कि देख लीजिए, आप यूज करते हैं, कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है, तो ही कैन कम। अब आई होगा तब भी कैन कम, शी होगा तब भी कैन कम, दे होगा तब भी कैन कम, यू होगा तब भी कैन कम, और नेगेटिव सबके साथ आई कैन नॉट कम, यू कैन नॉट कम, ही कैन नॉट कम, शी कैन नॉट कम। ये तो मॉडल हो गए। लेकिन जब मेन वर्ड देखिए कैसे होता है, जैसे कि आई गो और नेगेटिव क्या होगा, आई डोंट गो या आई डू नॉट गो। ही के साथ क्या हो जाता है, गोज, चेंज हो जाता है, आपने पढ़ा है ना टेंस में। और नेगेटिव ही डज नॉट गो, देखिए ये चेंज होते रहते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ गो चेंज हो जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होता है, जिसके अंत में सी एच ओ एक्स हो, ईएस देखिए ओ है तो ईएस आपने यूज किया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, नहीं तो जस का तस रहता है। तो आई गो बट ही गोज, लेकिन यहां आई हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, कैन ही होगा। ये मॉडल की खास बात है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑलराइट, तो ही डजंट गो। अब दे के साथ अगर हम बोलेंगे तो कम, आई के साथ कम, और ही के साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कम्स, और नेगेटिव दे डू नॉट कम या डोंट कम, ही डज नॉट कम। ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जरा काम की हम बात करते हैं। ये जो नीड एंड डेयर है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करते हैं। ये मॉडल्स की तरह भी काम करते हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी ये काम करते हैं, और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। आई होप यू गेट इट। अब ये जब मॉडल की तरह होगा तो एस और ईएस हम यूज नहीं करेंगे, सबके साथ नीड, सबके साथ डेयर। लेकिन जब ये मेन वर्ब की तरह होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नीड्स हो जाएगा या डेयर्स हो जाएगा। आई होप यू गेट इट। मतलब तो आप समझ ही गए, ये है मॉडल ऑक्सिलरी, ये मेन, ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये क्या है आपका मेन है। देखिए बाबू, ऑलराइट, अब जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज करेंगे, वैसे तो आपने देखा होगा ही नीड्स टू इंप्रूव इंग्लिश, उसे अंग्रेजी इंप्रूव करने की जरूरत, आपको लगेगा कि टू होना चाहिए, लेकिन मॉडल में आप टू ना तो नीड के बाद यूज करेंगे ना डेयर के बाद यूज करेंगे, जब आप इसे ऑक्सिलरी की तरह यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑलराइट, तो उसे अंग्रेजी इंप्रूव करने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो ही नीड, अब ही हो, शी हो, आई हो, सबके साथ आप नीड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल का नेचर ही ऐसा है ऑक्सिलरी वर्ब का। जब ये मेन वर्ब की हम बात करेंगे तब हम उसको यूज करेंगे। ही नीड इंप्रूव इंग्लिश, नेगेटिव ही नीड नॉट इंप्रूव इंग्लिश। अब आप बोलेंगे ही डज नॉट क्यों नहीं होगा, ये मेन वर्ड में होगा। जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव ही डज नॉट कैन तो हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और ही कांट और ही कैंट। ऑलराइट, तो ही नीड नॉट इंप्रूव इंग्लिश, उसे अंग्रेजी इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दे नीड गो बाय ट्रेन, उन लोगों को ट्रेन से जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। और यू नीड टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, आवश्यकता है। यू नीड टू टॉक नहीं बोलेंगे, यू अब बोलेंगे सर यहां क्यों आपने टू यूज करा, तो ये हर तो प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन, वर्ब से पहले की बात हम कर रहे हैं। यू नीड टू टॉक टू हर नहीं होगा, जब आप इसे मेन वर्ड में बोलेंगे तब आप बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप देखिए मेन वर्ड में भी ये क्या होगा, यू नीड्स तो होता नहीं है, नीड ही होता है, तो मेन वर्ड में आप इसको बोल सकते हैं यहां यू नीड टू टॉक टू हर। अगर आप ऑक्सिलरी की तरह यूज करते, कंफ्यूज मत होइएगा, यू नीड टू टॉक टू हर। आई होप यू गेट इट। यू नीड नॉट टू टॉक टू हर, नेगेटिव होगा तो नीड टॉक टू हर। आई होप यू गेट इट।
अब जब हम इसे मेन वर्ब की तरह बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, आप नीड के बदले नीड्स का यूज करेंगे। ईएस तो होगा नहीं, क्योंकि जिसके अंत में ओ सी एच एक्स हो उसी के साथ आप ईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां आप क्या बोलेंगे, ही नीड्स टू इंप्रूव। टू इंप्रूव, अगर ये चीज यहां होता तो ही नीड टू इंप्रूव। अब आपका एक सवाल होगा कि सर हम कौन से इंग्लिश बोले, जो मन में आए बोल लीजिए, कोई गलत नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ही विचार के साथ आपको करना होगा। स्पोकन में आप एक आइडिया को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू लर्न, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस। सिर्फ देख देख कर वीडियो आप नहीं बोल पाएंगे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बाबू। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू इट। ही नीड्स टू इंप्रूव इंग्लिश, और ही डज नॉट नेगेटिव होगा तो या तो डू नॉट और डज नॉट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करते हैं, डज नॉट। ही डज नॉट नीड टू इंप्रूव इंग्लिश, और आई नीड टू गो देयर। अगर आप इसे मॉडल की तरह यूज करेंगे, आई नीड गो देयर, और अगर आप मेन वर्ब की बात करेंगे तो आई नीड टू गो देयर, और ही नीड्स टू गो देयर, शी नीड्स टू गो देयर, यू नीड टू गो। देखिए यहां पर यू नीड टू टॉक टू हर, यू नीड टू टॉक टू हर। व्हाई डू यू नीड टू टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है, व्हाई डू यू नीड। और अगर आप इसे बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी में तो व्हाई यू नीड टू टॉक टू हर, जैसे कि व्हाई कांट यू डू इट, तो व्हाई यू नीड टू टॉक, व्हाई यू नीड टॉक टू हर। लेकिन इसमें डू और टू आ गया मेन वर्ड में, चूंकि इसका ये नेचर है। अब हम बात करते हैं डेयर की। डेयर का मतलब साहस करने से बोलते हैं हाउ डेयर यू, और हाउ डू यू डेयर। आप चाहे तो बोल सकते हैं दैट इज इन मेन वर्ड, बट यही स्पोकन में ज्यादा यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल, फिर से बता रहा हूं सर हम कौन से इंग्लिश बोले, जो अच्छा लगे बोल लीजिए, ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं। ही डेयर टॉक टू मी, वह मुझसे बात करने की चुनौती करता है, हिम्मत रखता है, साहस करता है, तो साहस करता है। लेकिन अगर इसे आप मेन वर्ब में आप यूज करेंगे तो ही डेयर्स, ये तो जैसे ही कैन, ही कैन्स तो आप कभी नहीं बोलते, ही विल्स तो आप कभी नहीं बोलते, ही वुड्स तो आप कभी नहीं बोलते, ठीक उसी तरह ही डेयर टॉक टू मी और ही डेयर्स, और ये तो आपका ही रहेगा टू, यानी इन्फिनिटिव फॉर्म टू टॉक टू मी। ये सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी में नहीं होगा, टू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, ये करेक्ट इंग्लिश होगा, टू नहीं होगा यू के बाद, टू मी, चूंकि ये एक प्रोनाउन है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी, दिस इज करेक्ट इंग्लिश, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, हाउ डू यू डेयर, अब तुम कैसे बात करते हो, टू टॉक टू मी, या ऑलराइट, गेट इट। अब यहां देख लीजिए, हाउ डेयर ही, वह कैसे दुस्साहस करता है, टू डू लाइक दिस। हाउ कैन ही डेयर, अब आप बोलेंगे सर यहां कैसे कैन है, कैन भी तो एक मॉडल है, लेकिन कैन के बाद तो आप मेन वर्ब यूज करके, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे कि ही कैन टीच मी, देख लीजिए यहां पर कैन क्या हो गया, मॉडल हो गया, टीच मेन वर्ब हो गया, तो डेयर जो है एक मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब के रूप में भी कैन के बाद आ सकता है, ही कैन डेयर, वह दुस्साहस कर सकता है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इसके रिगार्डिंग। आई होप यू गेट इट, द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डेयर। Friends, in the last, I just tried and worked really very hard to make this video. I had to put a lot of effort and utilized my energy to make this video and teach you. Only I request all of you guys to please learn this. यही हमारा गुरु दक्षिणा होगा कि आप इसको ईमानदारी से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए कई बार। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। रादर कि आप अपनी दुख व्यथा किसी को सुनाए और बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। द पर्सन हु कैन हेल्प यू, जो इंसान आपकी मदद कर सकता है वो आप ही हैं। आपकी मदद और कोई नहीं करेगा। अगर आप मेरी कोई भी बात मानना चाहें तो ये मान सकते हैं। तो इसलिए उठाओ कलम और तैयार हो जाओ, लिखो, सीखो, पढ़ो और तब तक पढ़ो जब तक कि तुम काबिल ना हो जाए। रटो मत चीजों को, ट्रांसलेशंस को, टेंस को, ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि दुनिया तुम्हें बेवकूफ बनाएगी। तुम्हें सोच समझ कर आगे बढ़ना है, चलना है और चीजों को समझना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहिए। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो हमारे दूसरे चैनल शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत पर, जहां हम डेडिकेटेड हैं आपको करियर काउंसलिंग करने की, देने की, सही रास्ते दिखाने की। आपको अच्छा लगे तो उस चैनल पे भी जाके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, वादा दिलाते हैं कि तमाम चीजें हम आपके साथ
शेयर करते रहेंगे जो अच्छी चीजें हैं पढ़ाने के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है माई कैरी डॉक्टर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और डाउट चैनल वहीं पर है, माई कैरी डॉक्टर डाउट्स। टेलीग्राम पे 2 चैनल, एक है माई कैरी डॉक्टर के नाम से जो कि मेन चैनल है जहां पर हम कंटेंट देते हैं, तमाम चीजें, वर्ड्स वगैरह, होमवर्क हम आपको वहीं देते हैं। और जो माई कैरी डॉक्टर डॉट्स है वहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। दिन में 2 घंटे के लिए वो ओपन होता है, गेस दोपहर में ओपन होता है। ऑलराइट, तो वहां आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे कंटेंट आपको दिए जाते हैं। और फिलहाल के लिए मुझे यानी प्रकाश सिंह आजाद को आप इजाजत दीजिए। क्या कमी रह गई, क्या अच्छा लगा, कैसा लगा, ये इंग्लिश में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उससे भी हमें अच्छा लगेगा। और कोई अगला चीज अगर आप पढ़ना चाहें तो हमें जरूर बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर आई कैन डू फॉर यू गाइज, आई विल डू। My Kari Doctor is always ready to serve you guys. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.